अश्वत्थामा महाभारत का एक महान योद्धा है जो द्रोण और कृपि के पुत्र थे। इनके दादा महर्षि भारद्वाज थे जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। द्रोण ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके उनसे अश्वत्थामा को प्राप्त किया था। इसलिए अश्वत्थामा को भगवान शिव का 5वां अवतार भी माना जाता है। उनके माथे पर जन्म से ही एक मणि थी जो उन्हें अमर और निरोगी बनाती थी। अश्वत्थामा का बचपन गरीबी में बीता था। वन में रहने के कारण उन्हें हमेशा भिक्षा मांगकर ही खाना पड़ता था। द्रोण अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए अपने बचपन के मित्र पांचाल राज के पास गए। द्रुपद ने बचपन में वचन दिया था कि राजा बनने के बाद अपनी संपत्ति का आधा भाग अपने मित्र द्रोण को देंगे। लेकिन राजा बनने के बाद द्रुपद ने अपने घमंड में द्रोण की मित्रता को त्याग दिया और उन्हें अपने राज्य से भी निकाल दिया। क्रोधित होकर द्रोण ने महाराज द्रुपद के सामने एक संकल्प लिया कि वह अपने शिष्य द्वारा अपने इस अपमान का बदला लेंगे और उनसे उनका सारा राज्य छीन लेंगे, क्योंकि महाराज पांचाल ने उनकी विद्या का भी अपमान किया था। कुछ समय बाद द्रोण हस्तिनापुर आए। जब इस बात की खबर भीष्म पितामह को हुई तब उन्होंने पांडवों और कौरवों को गुरुकुल में भेज दिया। क्योंकि अश्वत्थामा गुरुपुत्र थे, इसलिए दुर्योधन ने अपना फायदा देखकर उन्हें अपना मित्र बना लिया। अश्वत्थामा ने उनके कई गलत कामों में उनका साथ दिया, जैसे कि लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास, द्रौपदी का चीरहरण और न जाने क्या क्या। अपनी विद्या पूरी करने के बाद पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज्य जीता और उसके बाद अश्वत्थामा का राज्य अभिषेक किया गया। वनवास और अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का महायुद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने और मारने में दुर्योधन का साथ दिया। अपने पिता द्रोणाचार्य की मौत के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने का संकल्प लिया। युद्ध के आखिरी दिन अश्वत्थामा के सेनापति नियुक्त होते ही उन्होंने नियम उल्लंघन करके रात के समय पांडवों के शिविर में घुस के उनके 5 पुत्रों को पांडव समझ के मार दिया। दुर्योधन चाहते थे कि उनकी ही तरह पांडवों के भी पूरे कुल का नाश हो जाए और इसलिए अश्वत्थामा ने उत्तरा की गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की गर्भ में पल रहे बच्चे को बचा लिया था। अश्वत्थामा के इस कृत्य से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके माथे की मणि निकाल ली और उन्हें चिरकाल तक भटकने का श्राप दिया। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और मध्य प्रदेश के असीगढ़ किले के गुप्तेश्वर मंदिर में शिव की पूजा करने आते हैं। साल था 1192। मोहम्मद गौरी से पहली जंग करने के बाद महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जंगल की ओर गए और उन्होंने वहां एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो 12 फुट लंबा हट्टा गट्टा था, जिससे एक अजीब सी बू आ रही थी। उसका पूरा शरीर रोगी नजर आ रहा था और उसके सर पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसके सर में हाथ डाल के कुछ निकाल लिया हो। 12वीं शताब्दी में लिखी गई किताब पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ज्ञानी चिकित्सक भी थे। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वह उनका इलाज कर सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ता उनका इलाज करने के बाद भी वह घाव बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। उत्सुक होकर महाराज पृथ्वीराज चौहान ने उनसे पूछा, क्या आप अश्वत्थामा तो नहीं? उस आदमी ने बहुत ही हल्की आवाज़ में हाँ कहा और वहाँ से चला गया। अश्वत्थामा की कहानी एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो अमर है, लेकिन अपने कर्मों के कारण श्रापित भी है। आज भी अश्वत्थामा के जीवित होने की कहानी हमें महाभारत युग की याद दिलाती है। क्या अश्वत्थामा अभी भी जीवित हैं? आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना ताकि आप आगे आने वाले समय में ऐसी और वीडियोज़ को देख सकें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।